बुला लो, मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। नमस्कार मेरे भाइयों। मोदी जी की फिर एक लॉकडाउन की घोषणा के बाद में और एक बहुत बड़े पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज, पता नहीं कितनी बिंदियाँ होती है इस 20 लाख करोड़ में, मेरी तो समझ से ही बाहर है। लेकिन 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के बाद में मन में बड़ी खुशी सी भी हो रही है और राजपाल यादव की कॉमेडी भी याद आ रही है। कारण ये है कि ये 20 लाख करोड़ रुपए देश के पास में रखे कहाँ हैं ये समझ में नहीं आ रहा। रिजर्व बैंक खोखली, देश का सोना गिरवी रख दिया गया है, अर्थव्यवस्था पूरी चकनाचूर हो गई, जीडीपी बहुत कम ग्रोथिंग वाली स्थिति दिखा रही है। तो ये 20 लाख करोड़ रुपया आखिर है कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा। ये शायद 20 लाख करोड़ रुपया उसी बैंक में रखा हुआ है जहाँ से 15 लाख रुपए हर वोटर को देने की बात कही गई थी। फिर एक बार मदमस्त सपनों में खो जाएगी ये इस देश की जनता, क्योंकि इस देश की जनता का तो माजना भी कुछ ऐसा ही है, सपने देखो और मस्त रहो। वैसे भी राज्य रजवाड़ों का देश है, तो यहाँ पे क्या है कि नवाबी शौक वाले लोग ज़्यादा पैदा होते हैं और वो नवाबी शौक वाले लोगों को केवल एक ही काम होता है कि खाना खाइए और सो जाइए, सपने देखिए। तो मोदी जी एक बार फिर सपना दिखा दीजिए और इसीलिए शासन में बने बैठे हैं 6 साल से, क्योंकि वो सपना दिखाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। साहब बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए। अरे साहब 6 साल में कितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, जरा वो भी बता दीजिए। और अब तो आपके पास में कहने को एक बहुत बड़ा बहाना भी हो गया कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, तो अब तो कुछ होने की संभावना ही नहीं है। आत्मनिर्भर कैसे बना रहे हैं, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा आदमी, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। आत्मनिर्भर बनने के सारे साधन तो आपने पब्लिक के पास से डैमेज कर दिए। मध्यम वर्ग तो एक तरीके से आपकी नीतियों से खत्म ही हो गया। समाज में सभी वर्ग आपस में एक दूसरे से टकराव करने में लगे हुए। कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? क्या जुमलों से आत्मनिर्भर बनेगा भारत? शायद आपकी विधियों से, जुमलों से ही भारत मुझे आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखता है। बड़ा अच्छा आत्मनिर्भर भारत देखा आज मैंने जब सोशल साइट के ऊपर देखी कुछ तस्वीर के कुछ रास्ते में चलते हुए मजदूर 2-2, 3-3 दिन के भूखे अपने परिवारों के साथ में चल रहे हैं, और जब खाने का कोई साधन नहीं मिला तो पति पत्नी और बच्चों ने फांसी लगा ली बीच रोड पर। ये आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखा रहे हैं साहेब। ब्रह्मांड की कौन सी जगह ये साहेब रहते हैं ये हमको पता ही नहीं चला। ये धरातल पर रहते हैं भी नहीं। ये पर समस्या हमें तब आ जाती है कि जब देश की जनता भी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर उल्टे सीधे सपने देखती है। साहेब की कमी निकालेंगे तो आप कांग्रेसी बोलेंगे। ये एक बहुत अच्छा जुमला है। तो हमारे लिए ना तो ये कांग्रेस कुछ दे गई और ना हमारे लिए ये बीजेपी कुछ दे गई। दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों का एक ही काम है कि जनता को निचोड़ो उस हद तक कि जनता जिंदे रहने को ही अपना विकास मानने लग जाए। इस काम को पहले एक दूसरी पार्टी कर रही थी, अब साहेब उसका अनुसरण करके साहेब भी वही कर रहे हैं। मीठा मीठा सपना दिखाते हैं। दुनिया का जीना हराम कर दिए, धंधों को चौपट कर दिए। साहेब स्वदेशी का हमको नारा देते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, और विदेशी कंपनियों को आने बड़े पैमाने पर निमंत्रण दे रहे हैं। साहिब कहते क्या है, सुनते क्या है। मैंने तो साहिब की कार्यशैली में 6 साल में यही देखा कि साहिब जो कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा करके ये लोगों को देते हैं। तो मैं तो भारत के समझदार लोगों से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि साहब जब कुछ भी भाषण कहें और बोलें तो उसको बिल्कुल नेगेटिव समझने की कोशिश करें, क्योंकि साहब उसका नेगेटिव ही करते हैं। देश की 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या में से कोई भी ये पूछने का मादा नहीं रखता साहब से कि साहब हमारे देश की इकोनॉमी की कंडीशन जब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है तो हमारे पास में ये 20 लाख करोड़ का फंड आएगा कहाँ से? 20 लाख करोड़ का फंड है कहाँ से हम ये 20 लाख करोड़ रुपए अपने निवेश कर पाएंगे? हमारे रेलवे स्टेशन, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां तो LIC जैसी कंपनी, BSNL जैसी कंपनियां तो बिच गई। साहिब कह रहे हैं कि हम 20 लाख करोड़ का फंड देंगे। कहाँ से देंगे? अगर फंड देने की कंडीशन में होते तो आज ये हमारे देश की इतनी संपत्ति कैसे बेचती? लेकिन बिच गई और साहिब अभी सपना ही दिखाने में लगे हुए हैं और लोग सपना देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि लोग सपना देख रहे हैं और लोग उनकी बातों का भरोसा भी कर रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का फंड, ये 20 लाख करोड़ का फंड अगर 20 साल में भी आ जावे ना
तो मुझे बताना, आप जो कहोगे वो करने तैयार हो जाऊंगा। हाँ, एक तरीके से इस 20 लाख करोड़ का फंड आ सकता है कि भारत की आज की जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति को ले जाकर वर्ल्ड बैंक के सामने दिखाइए। हमारे देश के नंगे भूखेपन का, गरीबी का प्रदर्शन विदेशों में करिए, फिर वहां से कर्जे के नाम पर पैसा लाइए, वो तो हो सकता है। तब तो 20 लाख करोड़ क्या, 20 पता नहीं कितने ही करोड़ रुपए आ सकते हैं। साहिब, इस कठिन परिस्थिति में कुछ तो तुम्हारा दिल पसीजता है इस आम जनता के लिए, आम भारत के नागरिकों के लिए, लेकिन कितने कठोर हृदय के आदमी निकले आप मोदी जी, जो आपके दिल 1% भी नहीं पसीज रहा है इस जनता को। रास्ते पे चलते हुए उन मजदूरों को देखकर जो भूख की वजह से मर रहे हैं, खप रहे हैं, जिनके पांवों में बड़े बड़े छाले हो गए, चलने की जिनकी स्थिति खत्म हो गई, और उसके बावजूद भी वो लोग जब उनको रोटियां नहीं मिल रही हैं तो वो आत्महत्या कर रही है। यार कैसे आदमी हो मोदी जी, तुम्हारा दिल कहाँ गया, तुम्हारे अंदर क्या मानवीय भावनाएं नहीं है, ये सोचकर बड़ा आश्चर्य आता है। और उसके बाद में फिर जुमलों की दुकानें खोल दी जाती हैं कि हम 20 लाख करोड़ का ये करेंगे। अरे आजकल तो साहिब के स्टाइल ही बदल गए बात करने के। मैंने बड़ी गौर से देखा था वो जो अभी 3-4 दिन पहले जो लाइव आए दिए थे साहिब, बात करने का स्टाइल ऐसे जैसे एक बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी अपनी समस्त जिम्मेदारियों को निभाकर और फिर अपना संबोधन परिवार के लिए दे रहा है। अरे साहब, कुछ जिम्मेदारियां तो निभाइए, फिर जिम्मेदार बनने का प्रदर्शन करना, बताओ मोदी जी तक फिर जिम्मेदार बनने की कोशिश करना। ये वो वाली बात हो गई कि परिवार का तो हम भरण पोषण करें नहीं और जिम्मेदारी निभाने का पूरा स्वांग रचा में, पूरा हम स्वांग रचा रहे हैं उस स्थिति में कि जबकि हम परिवार का तो भरण पोषण कर नहीं रहे हैं और हम अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं ऐसे कि हम बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चौबे जी नमस्कार। मेरा बड़ा दिल दुखा भी सोशल साइट के ऊपर एक फोटो देखा था, एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक बच्चा फांसी से लटका हुआ देखा था। वो कोई सुसाइड नोट में लिख गए थे कि हम सूरत से चलकर आए थे पैदल 3 दिन भूख की वजह से भूख नहीं चली और हमने आत्महत्या कर ली। इस स्थिति में साहिब देश को अरे पहले मजदूरों को अपने घर भेज दीजिए। बाकी आपके मैसेज से मोदी जी ये साफ हो गया कि आपने देश को एक क्लियर सीधा सा संकेत दिया है कि आप सरकारों से कोई भी आशा न रखिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आशा सरकार से नहीं रखनी है। आपको अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने स्तर पर करनी है। ये सरकार का मैसेज था। जो समझदार लोग थे वो इस बात को समझ चुके और जो ना समझ लोग हैं वो तो अभी भी थाली पीट रहे हैं और कैंडल ही जला रहे हैं। अपनी एकता का प्रदर्शन करके ये बता रहे हैं कि मोदी हम तेरे साथ हैं। भली मोदी जी तू हमारा गला ही क्यों ना घोंट देना। अरे वो गला तो घोंट रहे हैं। धंधों को वो खत्म कर दिए, सारे व्यापार की स्थितियों को वो खत्म कर दिए। जीडीपी कहाँ चली गई, देश का सोना कहाँ चला गया, देश की रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड कहाँ चला गया। उनको जहां भी काबू लगा, जैसा भी काबू लगा, देश की इकोनॉमी को उन्होंने खत्म करने की कोशिश ही तो की है। और फिर भी कुछ अंधे अब तो अभी ये कह रहे हैं मोदी जी अच्छा करेंगे। कब करेंगे? अरे कब करेंगे? जब पूरी जनता मर जाएगी जब करेंगे। ये समझ से बाहर की बात है। मोदी जी अच्छा करेंगे। अरे यार तुम मूर्ख हो तो क्या सारी दुनिया को ही पगला समझ लिए क्या? भाई राम राम भाई साहब, बलराम शर्मा जी राम राम। आज बड़ा दिल पीड़ित था। वो साहब ने वो 5 पॉइंट बताइए। उन 5 पॉइंटों को इस तरीके से धो सकता हूँ कि भारत का पीएमओ भी और उनका वो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, उनका वो सलाहकार अजीत डोभाल भी मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएगा। जो 5 पॉइंट साहब बताए थे कि अपन 5 स्टेपों के हिसाब से भारत आत्मनिर्भर बने, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे हमको मालूम है साहब, क्या आप कभी महंगाई के ऊपर भी बड़े बड़े जुमले बोला करते थे, कभी कभी आप विभिन्न और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर जुमले बोला करते थे और सरकार में आने के बाद में आप उन सारी बातों को भूल गए जो आपने कहा था और आपने सारे वही काम किए जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार करती हुई आ रही थी। कभी मैंने एक सोशल साइट के ऊपर एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में ये बताना था कि अभी जो प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा हुआ है उसका होना, वो पैसा गया कहाँ? साहब बताए नहीं, केवल कांग्रेस के ऊपर लांछन लगा दिए। कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, कांग्रेस ने कैसा किया, वो हमको सबको मालूम है। लेकिन आपने क्या किया, जवाब आपको ये देना है साहब। वो जवाब साहब ने नहीं दिया और वीडियो ओवर, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर। वेरी गुड। कब तक पागल बनोगे यार, कब तक पागल बनोगे? मेरा देश की जनता से कुछ कहना नहीं है, मेरा तो उस हुक्मरान से कहना है कि देश की इस स्थिति को देखकर भी, जबकि लोग भूख से मर रहे हैं,
जबकि लोग विभिन्न प्रकार के विद्वेष से नष्ट होते जा रहे हैं, जबकि लोग रोजगार के अभाव में मिट रहे हैं, जबकि लोग आवागमन के अभाव में मिट रहे हैं, और तब भी उस कठोर पत्थर दिल आदमी का सीना नहीं पिघल रहा उन स्थितियों को देखकर, जो आदमी अपने इमोशन को लोगों को बताकर, बड़े बड़े आंसुओं को दिखाकर लोगों की भावनाओं को प्राप्त कर आज प्रधानमंत्री बन गया। उस आदमी की वास्तविक स्थिति क्या है तुम खुद देख लो। मैं नहीं कह रहा, एक्सपेरिमेंटल है, सब लोग भारत के सोशल साइट पर इन चीजों को नोटिफाइड कर रहे हैं। मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा, और मैंने अगर अपने मन से कुछ भी कहा हो तो बताइए। मन से कहने की कोई बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो सत्य है वो ही पांव चलता है। ये कोई मोदी जी का झूठ नहीं साहब, ये राजीव शर्मा की तथ्यात्मक बातें हैं जो कभी गलत साबित नहीं होंगी। ये मोदी जी के जुमले नहीं, जो 6 साल पहले कुछ और थे और आज 6 साल बाद कुछ और आने वाले समय में कुछ और। अब या तो मुझे इस लॉकडाउन वाली इस पोजीशन के पीछे मुझे मोदी जी का एक स्थिति मुझे बड़ी अच्छी नजर आ रही है, और वो ये आ रही है कि देश की अर्थव्यवस्था को बहुत लोअर पोजीशन पर दिखाकर साहिब अगले होने वाले चुनावों को ही टालकर 5 साल के लिए अंतरिम सरकार की घोषणा राष्ट्रपति पर करवा दें। या तो साहिब के दिमाग में ये चल रहा है। मुझे हिटलर की एक बात भी याद आती है कि जनता को उस हद तक निचोड़ दीजिए कि जनता अपने जीवित रहने को ही विकास मानने लगे। तो आज हमारे देश की स्थिति भी शायद कुछ ऐसी ही हमको दिखाई दे रही है कि रोजगार खत्म, हर सेक्टर का रोजगार खत्म। देश में जब महामारी की कंडीशन फैल रही है, जब हमारे देश को एक बहुत बड़े कंट्रोल की आवश्यकता है, तो उस लॉकडाउन को बंद रखने की बजाय साहिब बोल रहे हैं कि लॉकडाउन को एक चरणबद्ध क्रमबद्ध तरीके से खोला जाए। तो साहिब मानस क्या है? क्या इन्फेक्शन फैलाने का इरादा है? जब हमारे पास में इसका वैक्सीन ही नहीं तो फिर हम लॉकडाउन काहे खोल सकते हैं? अभी तो जनता मर रही है केवल भूख के भय से घर में, ठीक है। अब आप जनता के सामने लाना चाहते हैं एक अलग कंडीशन, जनता को घर से बाहर निकाल कर जब वो पॉजिटिव आने लगे और वो उस बीमारी की चपेट में आ जाए, फिर जनता लड़ेगी 2 चीजों से, एक भूख से लड़ेगी और दूसरी लड़ेगी फिर बीमारी से। हद हो गई। अब कुछ भक्त आएंगे मेरी साइड पर, उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, मुझे वो मालूम है, लेकिन वो भक्त मेरी एक भी बात का अगर क्लियर जवाब दे के बता दें, मेरी एक भी बात का जवाब दे के बता दें, जिंदगी भर हम उनके घर पे आके पानी भरेंगे, ये हमारा वायदा है। वो कुतर्क कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, वैसे भी हमको ये बीजेपी सोशल साइट्स क्या है चलने ही नहीं देती। अगर NIT सेल वालों में थोड़ा सा भी दम है तो हमारी साइडों को खोल कर देखें, केवल कुछ घंटों के लिए हम बताते हैं कि हम क्या हैं और हमारी विचारधारा क्या है और हम क्या कर सकते हैं। मोदी जी, इन जिन इमोशनों को आप समझ नहीं रहे हैं ना, इन्हीं इमोशनों ने आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। इतना आपको याद रखना चाहिए। ये वो बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू झलकाते थे आप, वो उनमें क्या कहते हैं चुनावी सभाओं में, उन आंसुओं के सैलाब में आकर इस देश की जनता ने आपको क्या है प्रधानमंत्री तो बना दिया। प्रधानमंत्री बनते ही आपने सबसे पहले उन जनता के इमोशनों को ही कुचला, जो इमोशन जनता आज अपने दुख दर्द में बहा रही है, जिस दुख दर्द की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आप उन्हीं इमोशनों को खत्म कर दिए। कौन सी स्तर के मानव हो यार? तकदीर है या बदकिस्मती है ये हमारी कि आप हमारे देश के हुक्मरान हैं और हम आपके शासन में रह रहे हैं। ये हमारे लिए आने वाले समय में फक्र का विषय होगा, या हम इस बात का जिंदगी भर मलाल रखेंगे कि मोदी के शासन में रहने वाले हम भी दुर्भाग्य इंसान थे।